लिखिए आज टॉपिक ईंधन सेल। फ्यूल सेल होता है, ईंधन सेल। चलिए ईंधन सेल लिख रहा दीजिए। देखिए ईंधन सेल क्या होता है, जिसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कुछ जलेगा, इसमें कुछ जलेगा, लेकिन है सेल ना, तो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करेगा। देखिए जो हम लोग जानते हैं ना कि जलना, तो जलना एक्चुअल में रासायनिक अभिक्रिया होता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी पदार्थ को जलाते हैं तो वो अकेले जलता है कि उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन उसके के साथ अभिक्रिया करता है, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा का उत्पादन होता है। और जब वही ऊर्जा जो है गैसीय फॉर्म में उत्पादन होता है किसी विशेष लॉ के लेकर के, यानी कि एरिया कवर करके, तो हम लोग उसको जलना कहते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि एक्चुअल में वही मतलब आग लहरना है, क्या है, जलना है। हम लोग के शरीर के अंदर में ग्लूकोज की ऑक्सीकरण हो रहा है कि नहीं, ग्लूकोज जल रहा है कि नहीं, ग्लूकोज हम लोग के शरीर के अंदर जल रहा है, तो हम लोग के शरीर के तापमान बना हुआ है। तो जलना को जिसे हम लोग बचपने से यही समझते हैं ना कि आग लहरना मतलब, जबकि जलना का मतलब वो नहीं होता है। जलना का मतलब होता है कि एक पदार्थ जब दूसरे पदार्थ से विक्रिया करता है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा की उत्पत्ति होती है ना, तो उसी को जलना समझा जाता है विज्ञान की भाषा में। हम लोग क्या समझते हैं कि लहर रहा है तो जल रहा है, अन्य लहर रहा है, क्या मतलब। देखिए विज्ञान में ऐसा नहीं होता है। विज्ञान में कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, तो इसका मतलब कि जल रहा है, चाहे ऊर्जा आग के फॉर्म में हो और चाहे खाली हीट के फॉर्म में हो, समझे। अब ऊष्मा से ही अभिक्रिया करता है कौन। हाँ देखो, जैसे कि क्वेश्चन है कि कोई पदार्थ जहाँ जलाते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही क्यों जलता है। तो आपको देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि जलना एक प्रकार का क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो हम लोग समझते हैं कि जलना मतलब जलना, क्योंकि जलना मतलब रासायनिक है। और सभी तत्वों में यह गुण नहीं होता है कि वो सब के साथ अभिक्रिया कर सके। ऑक्सीजन एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक आपका होता है फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन ब्रोमीन ये सब होता है। तीसरा नंबर पर शायद ऑक्सीजन आता है, ठीक ना। तो ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक तत्व होने के कारण अभिक्रियाशील होता है, जो किसी के साथ आराम से अभिक्रिया कर सकता है, ठीक ना। अब ये कहिएगा ना कि ऑक्सीजन ही मतलब कि ऑक्सीजन में वो गुण क्यों पाया जाता है, ऑक्सीजन में क्यों गुण पाया जाता है, तो उसका कारण है कि उसके बाहरी कक्षा में 6 गो इलेक्ट्रॉन होता है, उसके 2 गो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन परमाणु में तो अभी कहिए कि 6वें वो काहे होता है, तो हम कहें कि हमर बहुत के बाद जो ऑक्सीजन बनाया है ना, प्रकृति का निर्माण किया है, ओकरे जाके पूछिएगा कि ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 गो इलेक्ट्रॉन आप काहे दिए। हमर वो नियम हम वो फेल कर जाएंगे। हाँ करेगा, बताते हैं सब। ज़्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता है फ्लोरीन। देखो एक वायु कारण है कि वायुमंडल में जैसे कि जानते हैं कि नाइट्रोजन होता है 71%, कितना होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 78%, सॉरी नाइट्रोजन 78% होता है। हाँ गलती से बोला गया, नाइट्रोजन जो 78% होता है। हमारा वो महासागर के जल वाला याद आ गया। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन है और गैस की मात्रा कम है। तो कहीं भी हवा है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है। नाइट्रोजन तो अक्रिय तत्व होता है, उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है जिसका बंधन आसानी से नहीं टूटता है, तो कम अभिक्रियाशील होता है। ऑक्सीजन जो है ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो अन्य गैसों की तुलना में ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में होता है और साथ में क्रियाशील भी होता है। इसी कारण से अधिकांश पदार्थों के साथ कौन अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन करता है। नाइट्रोजन तो अक्रिय तत्व में आता है, लेकिन वो भी अभिक्रिया करता है नाइट्रोजन भी। कब, जब उसको बहुत अधिक ऊर्जा मिलता है ना, तब। जैसे मान लीजिए कि बिजली कड़कता है, तो बिजली गिरता है, तो बिजली मतलब कि एनर्जी ना, तो हवा से हो कहीं गुजरेगा। तो हवा में अणु परमाणु ऑक्सीजन के रूप
तो उस समय नाइट्रोजन के जो परमाणु होते हैं ना, उस समय अभिक्रिया कर सकता है ऑक्सीजन के साथ, अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है उस समय जब बिजली गिरता है, चाहे बहुत अधिक तापमान पर। लेकिन नॉर्मली जो है नाइट्रोजन ऐसे अभिक्रिया नहीं करता। इसलिए कभी कभी सुने होंगे कि नाइट्रोजन जो अक्रिय तत्व होता है, अब पढ़ने के लिए आपको मिला होगा कि विद्युत बल्ब में भी नाइट्रोजन भरा जाता है कि नहीं पढ़े हैं, इसमें आर्गन भरा जाता है, लेकिन कभी कभी नाइट्रोजन भी भरा जाता है अक्रिय होने के कारण। ऑक्सीजन काहे नहीं भरता है चिप्स कुरकुरे सब में, कभी जानता है कि वो विक्रिया कर लेगा, विक्रिया कर कोई नया पदार्थ बना देगा, वो खाने लायक है, इसलिए वैसे गैस को भरा जाता है जो अभिक्रिया ना करे। हाँ, मुलायम अभिक्रिया करेगा तब ने, अभिक्रिया कर भी नहीं करता है तो इस चिप्स मुलायम नहीं होता है। नहीं समझा? तू अपन फिलोसफी कर। चलो ईंधन सेल में लिखो जी, एक ऐसा सेल जिसमें हाइड्रोजन, एक ऐसा सेल जिसमें हाइड्रोजन कोमा मेथेन, हाइड्रोजन कोमा मेथेन कोमा मेथेनॉल, मेथेनॉल के दहन से प्राप्त ऊर्जा, मेथेनॉल के दहन से प्राप्त ऊर्जा सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। मेथेनॉल के दहन से प्राप्त ऊर्जा सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, उसे ईंधन सेल कहते हैं, उसे ईंधन सेल कहते हैं, ईंधन सेल कहते हैं। जैसे में लिखिएगा, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल जिसमें H2 और O2 के बीच जिसमें H2 और O2 के बीच संयोग कराकर, H2 और O2 के बीच संयोग कराकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। H2 और O2 के बीच अभिक्रिया कराकर विद्युत संयोग कराकर ना, संयोग कराकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ठीक, देखिए क्या बोले कि ईंधन सेल क्या होता है कि एक ऐसा सेल जिसमें हाइड्रोजन का या मीथेन का या मेथेनॉल का के दहन से डायरेक्ट रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल दिया जाता है, तो वैसे ही सेल को हम ईंधन सेल कहते हैं। जैसे आपका एगो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अभिक्रिया करा करके विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, ईंधन सेल नहीं देखे होंगे आप लोग क्योंकि ये यूज होवे नहीं करता है। तो देखिए दिखाते हैं, तो आप लिखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल लिख रहे दीजिए, टॉपिक लिखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। चलिए लिखिए पहले इसका सिद्धांत, बताइए क्या सिद्धांत होगा एक? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित, कैसा को सेल हो को यही सिद्धांत होता है। लिखिए यह रासायनिक ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यह रासायनिक ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यह रासायनिक ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है।
अब लिखिए इसका बनावट। लिखिए चित्र बाद बनाएगा। ग्रेफाइट के सच्छिद्र इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट के सच्छिद्र इलेक्ट्रोड KOH के विलयन में, KOH के विलयन से लिखेगा, KOH के विलयन से भारी बर्तन में व्यवस्थित कर दिया जाता है, भारी बर्तन में व्यवस्थित कर दिया जाता है, व्यवस्थित कर दिया जाता है। और एक इलेक्ट्रोड से H2 गैस, और एक इलेक्ट्रोड से H2 गैस एक इलेक्ट्रोड से H2 गैस और दूसरे इलेक्ट्रोड से O2 गैस प्रवाहित की जाती है, और दूसरे इलेक्ट्रोड से O2 गैस प्रवाहित की जाती है। O2 गैस प्रवाहित की जाती है। तो हाइड्रोजन एनोड का कार्य करता है, तो हाइड्रोजन एनोड का कार्य करता है, तो हाइड्रोजन एनोड का कार्य करता है, और ऑक्सीजन कैथोड का कार्य करता है। कैथोड का कार्य करता है। लिख लिए। अब देखिए आप डायग्राम बनाइए। ए बालक बनाइए। ये हो गया O2 और इधर तो होता है H2। ये हो गया H2 ये हो जाएगा एनोड, और ये वाला होता है आपका कैथोड, और इसमें होता है KOH का विलयन।
देखो सच्छेद इलेक्ट्रोड का मतलब होता है ना बालक, कि जैसे इलेक्ट्रोड ही है लेकिन एक अंदर में छोटा छोटा छेद रहता है। और उससे जल निकल के जाता है उधर। लिखिए बालक, देखिए जब सेल क्रियाशील होता है, जब सेल क्रियाशील होता है, जब सेल क्रियाशील होता है तो एनोड पर हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होने से, तो एनोड पर हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होने से इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होने से इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। जहां इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है जो बाहरी विद्युत तार से होकर, जो बाहरी विद्युत तार से होकर, जो बाहरी विद्युत तार से होकर कैथोड पर जाता है, कैथोड पर जाता है। जहां ऑक्सीजन का अवकरण होता है, जहां ऑक्सीजन का अवकरण होता है तथा सेल के अंदर निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती है। सेल के अंदर निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती है। देखिए ये हो गया आपका एनोड पर। देखिए क्या अभिक्रिया होता है, एनोड पर हाइड्रोजन का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होता है मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो पूरा रिएक्शन पर लिख लीजिए। OH जैसे KOH है ना बालक, जैसे बिल्ली, कौन सा बिल्ली में डूबा वाला KOH ना, तो इसका मतलब है कि K प्लस OH, ठीक ना। तो जिसे इससे हाइड्रोजन का प्रवाह किया जाता है अंदर में, तो अंदर में इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होता है और वो इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। वो इलेक्ट्रॉन इस तार के द्वारा कहाँ पर चला जाता है, कैथोड में। इधर से ऑक्सीजन का प्रवाह किया जाता है, तो इसमें ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करने के फलस्वरूप चूंकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है ना तार से, और जब भी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है तो विद्युत ऊर्जा का, किसी कारण से भी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होबे करेगा। वो अलग बात है कि अंदर में अभिक्रिया के बाद उत्पन्न हो रहा है। अब बहुत सारा ऐसा भी कंडीशन होता है जिसमें हम लोग बिना अभिक्रिया के इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करवा सकते हैं। बहुत सारा फैक्टर होता है, बताएंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉन को बहुत तरीका से गतिशील करा जा सकता है। 4H2O लिक्विड फॉर्म में, अब प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, लिक्विड है, Cl कह रहा है जी। O2 गैसीय फॉर्म में, सेल अभिक्रिया
दो गो ये बालक सुनो, जैसे सबसे पहले क्या करते हैं कि दो गो इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, दोनों में छेद रहता है और उसको KOH के विलयन में दोनों इलेक्ट्रोड को डुबा देते हैं। एक तार के सहायता से दोनों इलेक्ट्रोड को जोड़ देते हैं। इलेक्ट्रोड कौची का बना होता है? ग्रेफाइट का होता है। ग्रेफाइट जनरे करते हैं विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। इसमें सच्छिद्र भी है नहीं ना, तो KOH में क्या होता है? K प्लस OH माइनस ना, यानी कि छिद्र के पार से ऊपर कौन जाता होगा? OH माइनस गमन करता होगा। तो एक अंदर जैसे हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, तो हाइड्रोजन का एक अंदर में ऑक्सीकरण होता है। तो देखिए हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण कैसे होता है? तो जैसे H2 प्रवाहित किए अंदर, ठीक ना, ये समझना, H2 के प्रवाहित किए तो OH से अभिक्रिया करके अंदर में आई बनाते H2। क्योंकि देखिए हाइड्रोजन और OH जब भी अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? H2O, ठीक ना। तो जैसे ये भले H2 हम लोग प्रवाहित करते हैं, बात सुनो, भले हम लोग H2 का प्रवाह करते हैं, लेकिन कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में अनुभाग नहीं लेता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेता है। तो भले इसके अंदर मतलब H2 का प्रवाह कर रहे हैं, लेकिन H2 जो अंदर में जाकर टूट जाता है H प्लस में, ठीक ना। चूंकि कय गो है तो वही ना दो गो इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है, तो दो गो हो गया ना। तो ये सब क्या करता है कि दो गो इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। दो गो हाइड्रोजन दो गो इलेक्ट्रॉन। आई देखिए OH का OH पर एगो माइनस है ना, इसका मतलब कि एगो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो देख समझिएगा, जैसे हाइड्रोजन दो गो है तो दो गो मुक्त करेगा। तो यहाँ देखिए, पहले यहाँ से रुको, समझाते हैं शुरू से। जैसे H2 समझे, रुक जाओ, जैसे H2 है तो दो गो बनेगा H प्लस, ये अंदर में जाएगा आ केकरा इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है सर? OH के, तो बन जाता है H2, ठीक ना। क्योंकि H प्लस और OH माइनस मिलता है तो क्या बनता है? तो H2 तो बन गया। तो बैलेंस अब कीजिएगा ना। तो यह देखिए दो गो हाइड्रोजन है यहाँ पर भी, लेकिन एगो आउट हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो बैलेंस करे पड़ेगा कुछ ना। तो देखिए हेजा पर दो लगाइएगा तो यह कय गो हाइड्रोजन हो गया? तो एक अब एक के ग्रहण करबे करता है, तो यही चार गो रहेगा तब ना ग्रहण करेगा। तो यही से OH के पहले चार लगाते हैं। आई जैसे H2 है तो देखिए तो ये जो दो लगाना पड़ेगा ना। ऑक्सीजन हो गया, रुक जा हम बताते हैं अगर में, जैसे कि OH हो गया यहाँ पर, तो OH अभिक्रिया करके बना दिया ऑक्सीजन हो गया चार गो और नहीं हो गया दो गो। तो इसमें कौची घट रहा है? हाँ अच्छा देखिए बैलेंस कर देते हैं इसको आराम से। हाइड्रोजन ने मान लीजिए कि दो गो है, NO पच्चीस, एगो तीन गो एन है, एन कितना है? रुक जाइए बैलेंस करना है ना। एगो रामबान तरीका है एक और, ये क्या करते हैं कि तीन गो है एन पट्टी, दो गो है तो ये क्या लगा देंगे 3/2, तो इन्हें दो लगाएंगे यहाँ पर ही चार है, यहाँ पर ही बैलेंस हो गया ना। तो अंदर में बनता है H2O प्लस चार गो इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये चारों एकरा में हुआ अभिक्रिया, ठीक ना, ये जो अभिक्रिया हुआ है इसके अंदर में हुआ है, तो यही इलेक्ट्रॉन इस वायर के द्वारा कहाँ चल जाता है? तो वो सब आके ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, वही चार इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से अभिक्रिया। क्योंकि जल भी तो बन गया है ना, जल भी बन गया है चार गो। तो एक में छिद्र है ना, तो छिद्र के द्वारा जल बाहर नहीं निकलेगा एकदम से, तो इसमें जल जा सकता है कि नहीं? जैसे बात समझिए, जैसे इसके अंदर में बना है जल और इसमें छिद्र है, तो जल बाहर निकल सकता है कि नहीं? ज्यादा मात्रा में जल इधर से निकलेगा, लेकिन कम मात्रा में छिद्र से निकलेगा, थोड़ा सा मात्रा में निकलेगा लेकिन निकलेगा। तो मान लीजिए कि इसके छिद्रों के द्वारा इसमें जल जाएगा, तो वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं इधर से भेज रहा है ना, तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो KOH का विलयन है, तो KOH के विलयन में जल भी तो जाएगा ना इधर, तो आखिर एकरे में इलेक्ट्रोड डुबावल है जी। तो ये जल तो विलयन में भी आ सकता है ना, तो विलयन में आएगा तो इस छिद्र के अंदर प्रवेश कर सकता है कि नहीं जल? अब वो अलग बात है कि बहुत मात्रा में नहीं बनता है, कम मात्रा में बनता है, लेकिन बनता तो है। तो छिद्र के द्वारा KOH भी अंदर में जा सकता है और H2O भी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रवाह करते हैं तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है आपका कौन?
ऑक्सीजन से विक्रिया करता है 4 इलेक्ट्रॉन प्लस H2 तो बनता है 4OH। ये कहाँ पर ही होता है? कैथोड पर होता है। ये तो हो गया एनोड पर होने वाला विक्रिया और कौन सी पर होने वाला विक्रिया? क्या इलेक्ट्रॉन है 4 गो। देखिए ये जो चारों इलेक्ट्रॉन है उत्पन्न हुआ है ना तो ये तार धर के कहाँ चल गया है? अब समझे? तो जल लेने से छिद्र से प्रवेश कर नहीं गया है और 4 गो इलेक्ट्रॉन नहीं गया है कौन सी प्रवाह कर रहे हैं? ऑक्सीजन तब विक्रिया करके बनाता है 4OH। ठीक ना? अभी मत पूछिए कि 4OH ही काहे बनाता है, क्योंकि केमिस्ट्री में जो बनता है उसी को लिखा जाता है ना कि फलने काहे बनता है। ठीक ना? पहला बार अगर कोई रिएक्शन कराया होगा तो कैसे जाना होगा कि कौन चीज बने वाला है? वो जो चीज बना उसका अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद उसका नाम दिया कि हाँ ये बनता है। समझे? तो 4OH माइनस बना तब बन गया तो अब एक ये हो गया आपका एनोड पर होने वाला विक्रिया ये वाला हो गया। आप दोनों को मिला के हम लोग सेल अभिक्रिया लिखते हैं तो सेल अभिक्रिया लिख दीजिए। देखिए 2H2 हुआ प्लस O2 इधर कौन है 4OH इधर है 2H2 ऊपर कौन है आपका 4H2 हुआ प्लस 4OH। अब देखिए क्या कर सकते हैं कि हम लोग यही काम कर सकते हैं कि देखिए काट भी सकते हैं जिसे एकरा से एकरा क्या कर सकते हैं काट सकते हैं ना जी। आने देखिए 4H2 आने घटा देंगे तो 2H2 बच जाएगा तो खाली यहू तो लिखा जा सकता है खाली ये वाला 2H2 प्लस O2 इधर में खाली क्योंकि ई वाला से वाला कट ही गया है और 4 में से 2 गो तो खाली यही दोनों बचेगा इधर में खाली H2। ये फाइनल रिएक्शन है। ठीक ना? ये जो जल बनता है इस जल का उपयोग हम लोग पीने में भी कर सकते हैं क्योंकि जल जो है शुद्ध होता है। ये जो लेकिन हाँ जो पाइप से निकलेगा वो वाला ताकि कि पाइप में छिद्र नहीं होता है। ठीक ना? तो लिखिए इसके बाद अभिक्रिया तो लिख लिए चित्र भी बना लिए। नीचे लिखिएगा कि इस अभिक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस अभिक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है।